हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में इससे 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा और आसानी से आप सीख सकते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो जैसा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना यह काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसे मैं करीब 3 वीडियो में कवर करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा जो कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर किया करें, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर लिखा है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलकर वाक्य का रूप परिवर्तन। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलकर वाक्य का रूप परिवर्तन कैसे किया जाए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले बताना चाहूँगा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर प्लीज़ हम लोगों को नोट्स तैयार करवा दीजिए, क्योंकि स्कूल बंद चल रहे हैं और हम लोग का नोट्स तैयार नहीं हो पा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें अब आपको बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट कर दूंगा, ताकि आप नोट्स भी तैयार कर सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से बना सके। तो चलिए अब जानते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। उससे पहले यह जान लेते हैं कि वॉइस क्या होता है, और उसके बाद हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस को हिंदी में हम लोग वाच्य बोलते हैं। इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से होता है, वॉइस इज रिलेटेड टू द वर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस। अर्थात वाच्य एक वाक्य में प्रयोग हुए क्रिया से संबंधित होता है। विच शोज, जो कि दिखाता है, दैट की आइदर द सब्जेक्ट डज समथिंग, या कर्ता कुछ करता है, और समथिंग हैपेंस ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, अथवा स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है। वॉइस इज रिलेटेड टू द वर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस विच शोज दैट आइदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग हैपेंस ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। अर्थात वाच्य एक वाक्य में प्रयोग हुए क्रिया से संबंधित होता है, जो कि दिखाता है कि या कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है अथवा स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स, जो वाच्य होता है उसमें कर्ता के द्वारा कुछ किया जाएगा या तो स्वयं कर्ता पर कुछ किया जाता है। ठीक है, यानी कर्ता के द्वारा कार्य किया जाएगा या स्वयं कर्ता पर कुछ किया जाएगा या कुछ घटित होगा। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, रवि हेल्प्स मुकेश। रवि मुकेश की मदद करता है। तो यहाँ पर रवि यानी कर्ता के द्वारा किया जा रहा है कुछ कार्य, यानी मदद करने का कार्य किया जा रहा है। तो यह हमारा हो गया वाच्य। तो रवि हेल्प्स मुकेश, तो यहाँ पर देख सकते हैं रवि के द्वारा कार्य किया जा रहा है मदद करने का, तो यह हमारा कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यह हमारा वाच्य हो गया। इसके बाद मुकेश इज हेल्प बाय रवि, मुकेश की मदद रवि के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर कार्य हो रहा है, यानी कि कर्ता पर कुछ कार्य घटित हो रहा है, तो इसका मतलब यह भी हमारा क्या है, वाच्य है। डिफरेंस दोनों में इतना है कि यह पहला वाला एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और दूसरा वाला जो है वह पैसिव वॉइस है क्योंकि इसमें कर्ता पर कार्य किया जा रहा है। तो यह चीज़ें हो गई कि आपका वॉइस क्या होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं काइंड्स ऑफ द वॉइस, अर्थात वाच्य के भेद या वाच्य के प्रकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉइस 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो आपका जो वॉइस होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस जिसे हम लोग हिंदी में कर्तृवाच्य बोलते हैं, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस, इसका डिफिनेशन आप 2 तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट तरीका यूज किया है आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। यहाँ पर फुल डिफिनेशन है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है द डोअर एज द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने वाला एक्टिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने वाला ही एक्टिव वॉइस या कर्तृवाच्य कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, द वॉइस इन विच द डोअर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट। द वॉइस वह वाच्य, इन विच जिसमें द डोअर ऑफ द एक्शन यानी कार्य करने वाला इज सब्जेक्ट कर्ता होता है, इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस या कर्तृवाच्य कहलाता है। द वॉइस इन विच द डोअर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट, यानी वह वाच्य जिसमें कार्य करने वाला कर्ता होता है, इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस या कर्तृवाच्य कहलाता है। इससे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे यहाँ पर है ही इज ड्राइविंग अ कार, वह एक कार
ड्राइविंग कर रहा है या एक कार को चला रहा है या एक कार को भगा रहा है। तो यहाँ पर कार को भगाने का कार्य कौन कर रहा है? ही, यानी कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इस वजह से ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। इसी तरह से यू गेव मी अ बुक, तुमने मुझे एक किताब दिया, तो यहाँ पर देने का कार्य कौन कर रहा है? कर्ता अर्थात यू। तो इसका मतलब यह भी हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें कर्ता के द्वारा क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यह तो बात हो गई कि वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा पैसिव वॉइस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पैसिव वॉइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्मवाच्य। इसका डिफिनेशन इस तरह से आप दे सकते हैं, द अफेक्टेड पर्सन और थिंग एज ए सब्जेक्ट, अर्थात एक कर्ता के रूप में प्रभावित हुआ व्यक्ति अथवा वस्तु इक्वल टू पैसिव वॉइस, अर्थात पैसिव वॉइस कहलाता है या कर्मवाच्य कहलाता है। इसे अच्छी तरह आप ऐसे लिख सकते हैं, द वॉइस इन विच द पर्सन और थिंग इज अफेक्टेड एज सब्जेक्ट इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस, अर्थात वह वाच्य इन विच जिसमें द पर्सन और थिंग व्यक्ति अथवा वस्तु इज अफेक्टेड प्रभावित होते हैं एज सब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में, इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाच्य कहलाता है। यानी वह वाच्य जिसमें व्यक्ति अथवा वस्तु सब्जेक्ट के रूप में प्रभावित हो जाते हैं कर्मवाच्य कहलाता है। तो यह बात हो गई कि हमारा पैसिव वॉइस क्या होता है। इसे अच्छी तरह हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मैंगोस आर ईटेन बाय बॉयज, लड़कों के द्वारा आम को खाया जाता है। तो यहाँ जो करता है वह क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है मैंगोस, इस वजह से हमारा पैसिव वॉइस है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अ टाइगर वाज किल्ड बाय हिम, उसके द्वारा एक टाइगर को मारा गया। तो यहाँ पर टाइगर जो है कर्ता के रूप में प्रभावित हो रहा है, इस वजह से यह भी हमारा क्या है? पैसिव वॉइस है। तो स्टूडेंट्स यह हो गया हमारा कि पैसिव वॉइस क्या होता है। इसके बाद देखेंगे तो मैंने यहाँ पर नोट्स के रूप में लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। आपका जो वाक्य दिया है अगर उसमें ट्रांजिटिव वर्ब आया है तो उस वाक्य को आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, लेकिन अगर उस वाक्य में इन ट्रांजिटिव वर्ब आया है तब आप उस वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, अर्थात जिसके साथ ऑब्जेक्ट आया हो, और इन ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी अर्थ होता है अकर्मक क्रिया, अर्थात जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट ना आया हो। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है और इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो जिस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब आया होगा उसका पैसिव वॉइस बनेगा, और जिस वाक्य में इन ट्रांजिटिव वर्ब आएगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इससे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। तो यह जो हमारा ईट्स है यह ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी सकर्मक क्रिया है। देख सकते हैं इसमें आपको ईट्स के साथ अ मैंगो यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह देखने को मिल जा रहा है, इस वजह से इसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, अ मैंगो इज ईटेन बाय हिम, उसके द्वारा एक आम खाया जाता है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वीप्स बिटरली, वह फूट फूट कर रोता है या वह कठोरता पूर्वक रोता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा वीप्स है इन ट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इस वजह से इसका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। देखिए मैंने लिखा है नो पैसिव, अर्थात इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें इन ट्रांजिटिव वर्ब आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यह तो बात हो गई कि हमारा पैसिव वॉइस क्या होता है और किन वर्ब का हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें क्या रूल्स माइंड रखने हुए, और चलिए उन रूल्स को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के सामान्य नियम। तो यदि आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो आपको कुछ सामान्य नियम याद रखने होंगे। उसमें से पहला नियम है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो जो आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसे आपको क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आपको क्या बनाना होगा? सब्जेक्ट बनाना होगा। उसके बाद इसी सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे उसी सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब क्या करना है? यूज करना है। तो जो आपको एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मिलेगा उसे आप जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब क्या करना होता है? प्रयोग करना होता है। इसके बाद तीसरा नियम है, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे उसके बाद आपको वर्ब का
थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। इन्हें अच्छी तरह मैं आपको आगे एग्जाम्पल की सहायता से भी स्पष्ट करूंगा। इसके बाद अगला नियम है, फिर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही आप वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद आपको अदर वर्ड लिखने होते हैं, यानी अन्य शब्दों को आपको लिखना होता है। और इसके बाद प्रायः बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही आप अदर वर्ड लिख देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रीपोजिशन प्रायः जो है बाई, उसका प्रयोग किया जाता है, उसका आपको यूज करना होगा। और अगला नियम है, अंत में प्रायः एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट आया रहेगा, उससे आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो यह सामान्य नियम है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। तो इन्हें अच्छी तरह से मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से आगे बताऊंगा, आप इन्हें अच्छी तरह से माइंड कर लीजिए। इसके बाद देखिए, नोट के रूप में मैंने यहाँ लिखा है, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इन्हें निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। तो जो आपका एक्टिव वॉइस रहेगा, उसका जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वह कोई अगर प्रोनाउन है, तो उन्हें कैसे आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आपको आई मिल रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो इसे ऑब्जेक्ट के रूप में मी के रूप में चेंज करेंगे। और अगर आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी है, तो उसे आप सब्जेक्ट के रूप में आई के रूप में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसी तरह वी होगा अगर एक्टिव वॉइस में, तो इसे ऑब्जेक्ट के रूप में अस में चेंज करेंगे। और अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट अस है, तो उसे किस में सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में वी में। इसी तरह से आप देख लीजिए, यू रहेगा तो यू में ही चेंज होगा, और ही रहेगा तो हिम में, और ऑब्जेक्ट के रूप में हिम है, सब्जेक्ट बनाना है तो ही में चेंज हो जाएगा। तो अगर सी है सब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे तो हर हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में हर है तो उसे सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे तो सी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर आई है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी होगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई आता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका यह जो आई है ऑब्जेक्ट के रूप में मी हो जाएगा। इसके बाद करा है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी है तो सब्जेक्ट के स्थान पे आई हो जाएगा। और अगर आपके एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी आया है, तो उसे जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मैंने वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद नोट नंबर जो सेकेंड है वह है, पैसिव वॉइस बनाते समय सदैव ही किसी न किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेन वर्ब आया है उसी का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि अलग से कोई वर्ब आ जाता है और उसका थर्ड फॉर्म हमको प्रयोग करना होता है। तो जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, हमेशा ही किसी न किसी वर्ब का आपको क्या, थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। इन चीज़ों को आप माइंड किए रहिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चलिए उनको भी जानते हैं, ताकि हम अच्छे से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख सकें। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं, मैंने लिखा है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस के हेल्पिंग वर्ब को निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। तो जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो एक्टिव वॉइस में जो टेंस आया होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है, यही मैंने यहाँ पर शो किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टेंस लिखा है, और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यहाँ पर लिखा है, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अगर आपका जो वाक्य दिया हुआ है एक्टिव वॉइस का वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो उसमें आपको एक्टिव वॉइस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, आपको इससे इज, एम, आर इसमें से किसी एक में चेंज करना होता है, जैसा आपका सब्जेक्ट आएगा। इसी तरह से अगर आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो एक्टिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर देखने को मिलेगा। और जैसे ही पैसिव वॉइस बनाएंगे, आपको इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में से किसी एक में चेंज करना होता है, जैसा आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अगर आपका जो टेंस है एक्टिव वॉइस का, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगी वह हैज या हैव देखने को मिलेगा। और जैसे ही पैसिव वॉइस बनाएंगे, आपको इसे हैज बीन या हैव बीन में चेंज करना होगा, जैसा आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अगर आपका दिया हुआ जो वाक्य है उसका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपको एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डिड देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, इससे आपको वाज और वर में से किसी एक में क्या करना होता है, चेंज करना होता है, जैसा आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है, तो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आपको वाज वर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, आपको वाज बीइंग अथवा वर बीइंग का प्रयोग करना होता है, जैसा आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद यदि आपका दिया हुआ टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आपको एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, आपको इसे हैड बीन में क्या करना होता है, चेंज करना होता है। इसके बाद आपका
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में विल और शैल इसमें से कोई भी देखने को मिल सकता है। और जैसे आप पैसिव वॉइस बनाएंगे इसे चेंज करना होता है विल बी या शैल बी में, जैसा आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप माइंड रखिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके बाद यदि आपका दिया हुआ जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो आपको एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव या तो शैल हैव देखने को मिलेगा, और जैसे ही पैसिव वॉइस बनाएंगे आपको हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन का प्रयोग करना होता है, जैसा आपका सब्जेक्ट आएगा। एक चीज़ और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने नोट के रूप में लिखा है किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा, नहीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने को मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, और इसके अलावा एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी कुल टोटल 8 का बनता है और 4 का नहीं बनता है। तो स्टूडेंट्स यह था कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं, इसे आप अच्छी तरह से माइंड कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और भी नियम है उनको भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस में आए हुए मॉडल्स व यूजेस को पैसिव वॉइस बनाते समय हम निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस में अगर आपको कैन दिखाई दे रहा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसे आप कैन बी में चेंज करेंगे। कुड दिखाई दे रहा है तो इसे आपको कुड बी में चेंज करना है। शुड दिखाई देगा तो आपको शुड बी में चेंज करना है। मे दिखाई देगा तो आपको मे बी में चेंज करना है। माइट दिखाई दे तो आपको माइट बी में चेंज करना है। मस्ट दिखाई दे तो आपको मस्ट बी में चेंज करना है। आर्ट टू दिखाई दे तो आर्ट टू बी में चेंज करना है। इज टू, एम टू, आर टू इसमें से कोई आ जाए तो आपको इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी जैसा कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको इनमें से किसी एक में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। उसके बाद अगर आपको वाज टू या फिर वर टू दिखाई दे रहा है तो आपको वाज टू बी या तो वर टू बी में जैसा सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार आपको चेंज करना होगा। इसके बाद अगर आपको हैज टू दिखाई दे रहा है या हैव टू दिखाई दे रहा है तो इसे भी आपको हैज टू बी या हैव टू बी में चेंज करना होगा जैसा आपका सब्जेक्ट आएगा। तो टोटली कहने का मतलब है अगर टेंस को छोड़ दिया जाए उसके अलावा कोई भी आपको मॉडल्स या यूजेस दिखाई देगा तो आपको उसमें बी को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। चलिए कुछ और भी नियम है उनको भी हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना आसानी से सीख लेंगे। स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ वर्ब्स के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था कि जब आप एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है जब उसे आप ऑब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं तो उससे पहले बाई प्रीपोजिशन का आप प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर मैंने आपको शो किया है। देखिए अगर आपका सरप्राइज आ जाता है या एस्टोनिश, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित किया, एस्टोनिश मतलब भी आश्चर्यचकित किया, डिसअपॉइंटेड निराश किया, डिस्ट्रेस परेशान किया, डिसप्लीज अप्रसन्न किया तथा अलार्म सचेत किया के पश्चात पैसिव वॉइस में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कोई भी वर्ब अगर आपको पैसिव वॉइस बनाते समय मिलेगा तो इनके पश्चात आपको बाई प्रीपोजिशन के स्थान पे एट प्रीपोजिशन का क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे तो नॉन तथा ओब्लाइज्ड मतलब एहसान किया के पश्चात पैसिव वॉइस में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं आपको नॉन मिल रहा है वर्ब या ओब्लाइज्ड मिल रहा है तो इसके बाद जो प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे वह बाई नहीं करेंगे बल्कि बाई के स्थान पे टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगर आपको प्लीज्ड मिलता है यानी कि प्रसन्न किया, सेटिस्फाइड संतुष्ट किया, डिसग्विस्ड अर्थात वेश बदला, चार्मिड आकर्षित किया, थ्रोंगेड भीड़ लगाया, लाइंड कतार लगाया के पश्चात पैसिव वॉइस में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कोई भी अगर आपको वर्ब देखने को मिल जा रहा है पैसिव वॉइस बनाते समय तो इनके पश्चात आपको बाई प्रीपोजिशन के स्थान पे विद प्रीपोजिशन का क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। इन्हें आने वाले जो एग्जाम्पल होंगे उनमें मैं इन सारी चीज़ों को आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं तो कंटेंट मतलब रखा हुआ था या भरा हुआ था तथा इंटरेस्टेड रुचि लिया के पश्चात पैसिव वॉइस में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इनका। अगर आपका कंटेंट है या इंटरेस्टेड है या अगर आपको पैसिव वॉइस में वर्ब मिल रहे हैं तो आपको बाई प्रीपोजिशन के स्थान पे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा।
इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने नोट के रूप में लिखा है, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट समवन, एवरीबॉडी, पीपल, पुलिस, ईटीसी होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्रायः इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, अर्थात इन्हें छोड़ देते हैं। देखिए, अगर आपका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वह पुलिस हो गया, पीपल हो गया, समवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, ऐसा कुछ सब्जेक्ट हो जाता है तो जैसे ही आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इन सब्जेक्ट को हम प्रायः ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं बल्कि इन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरे पेन को चुरा लिया है। किसी ने मेरे पेन को चुरा लिया है, या फिर ऐसे कहा जाए मेरा पेन चुरा लिया गया है। मेरा पेन चुरा लिया गया है, ऐसा कहने से सुनने वाला ऑटोमेटिक जान जाएगा किसी ने चुराया है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पैसिव वॉइस बनाया है, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, अर्थात मेरे पेन को चुरा लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यह थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सामान्य नियम जो कि सभी प्रकार के सेंटेंसेस को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस हो तो उसे कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में अगर असर्टिव सेंटेंस आ जाए तो उसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा और इन सारे रूल्स को जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया इनको अच्छी तरह से लर्न करना होगा, तभी आप आसानी से सीख पाएंगे। तो आई होप मैंने आपको काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दिया कि आप कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस हो तो उसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।